नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको लगता है हम रिटायर हो गए हैं, हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, हम किसी काम के नहीं रहे, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग अब किसी काम के नहीं रहे। एक कहानी के माध्यम से इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं एक कहानी के माध्यम से जीवन के बहुत सारे फ़लसफ़े आपके साथ डिस्कस कर पाऊँगी। एक राजा की कहानी है ये, जिसके पास बहुत सारे हाथी थे। बहुत ही हाथी होने के बावजूद एक हाथी उनमें से ऐसा था जो बेहद हुनरमंद था। युद्ध कौशल में भी वह बेहद निपुण था। वह बेहद ताकतवर भी था। जब जब भी वह युद्ध भूमि में गया, विजयी ही होकर लौटा। यही वो कारण थे जिसके कारण वह राजा का सबसे पसंदीदा हाथी था। समय के साथ हाथी बहुत बूढ़ा हो चला था, परंतु अभी भी राजा ने उसे अपनी टीम का हिस्सा बना रखा था। हालांकि वो युद्ध क्षेत्र में अभी उसको नहीं भेजता था, परंतु जब भी वो उसको देखता, उसको देख के उसको असीम खुशी का एहसास होता था। तो उसको अपनी टीम का हिस्सा उसने अभी भी बना के रखा हुआ था। एक दिन हाथी ने झील में पानी पीने के लिए ज्यों ही कदम बढ़ाया, वह एक दलदल भरे स्थान में फंस गया। ज्यों-ज्यों हाथी दलदल से निकलने की कोशिश करता, त्यों-त्यों वह उसमें और धंसता जाता। धंसने की वजह से वह तकलीफ़ में था और ज़ोर-ज़ोर से चिंघाड़ रहा था। लोग उसकी चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर वहाँ आए और उसे निकालने के यत्न करने लगे, परंतु कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ये बात राजा तक पहुँची। उसने सभी को हल खोजने के लिए कहा। राजा का आदेश था, सभी हल खोजने में लग गए, परंतु कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाया। तभी झील के पास से एक बुज़ुर्ग, जो कि मंत्रिमंडल के, राजा के मंत्रिमंडल के रिटायर्ड मंत्री थे, वो गुज़र रहे थे। उन्होंने ये सारा माजरा देखा, पता किया, तो उन्होंने एक सलाह दी कि झील के बाहर जो साइड पे मैदान है ना, वहाँ पे युद्ध के बिगलों की ज़ोरदार ध्वनि की जाए। राजा ने झट से वैसा ही करवाया। वैसे ही हाथी ने वह ध्वनि सुनी, उसने उसके व्यवहार में अचानक तब्दीली दिखने लग गई। थक हार कर कीचड़ में बैठा हाथी धीरे धीरे उठने का प्रयास करने लगा। अब उसे दर्द से कराहना भी बंद कर दिया हुआ था। सभी ये देखकर दंग रह गए कि कुछ समय पहले तक थका हारा हाथी, उनके प्रयत्नों से भी बाहर निकलने में जो असहाय महसूस कर रहा था, अचानक से उसमें असीम उत्साह दिखाई दे रहा था। इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। धीरे धीरे हाथी ने दलदल से स्वयं को बाहर निकालकर एक असंभव सा कार्य कर दिखाया था। हम इंसानों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। जैसे एक सीख तो हमको ये मिलती है कि गुणों के आधार पे ही हम किसी के फेवरेट बन सकते हैं। हम कहें कि हम ऐसे ही बन जाएं, वो संभव नहीं है। दूसरा, समय के साथ साथ सबको बूढ़ा होना है, ये कुदरत का नियम है, परंतु अपने अंदर काम के जज्बे को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। तीसरा, एक्सपीरियंस मैटर्स। स्वयं की क्षमता को कभी भी कम ना आंकें, और बुज़ुर्गों की सलाह हर कार्य में मायने रखती है। ये बात बुज़ुर्ग और युवक सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। किसी को भी कष्ट में देखो तो उसकी सहायता ज़रूर करो, कभी पीछे ना हटो। ये शिक्षा भी ये कहानी हमको देती है। एक जो पांचवी शिक्षा मिलती है वो ये है कि मुसीबत के समय परेशानी पे फोकस करने की बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनकर ही समस्याओं का हल मिल सकता है। नेक्स्ट, छठा जो शिक्षा है वो है सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। हमेशा दूसरे ही हमें इनकरेज करें, इस बात पे ही ना ध्यान दिया जाए, हम खुद भी अपने लिए मोटिवेशन बने, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए। काम में ध्यान पर फोकस करने पर स्वयं ही दर्द और तकलीफ महसूस होना बंद हो जाता है। ये तो हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, तकलीफ में होते हैं, काम में उलझ जाते हैं, तो वो दर्द याद ही भूल जाता कि हो रही थी। और एक और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें से सीखने को मिली, इंसान ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है, परंतु फिर भी कभी कभी उसे जानवरों से भी सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। अतः हर जगह से सीखें और खुद में सुधार करते रहना चाहिए। हमेशा याद रखें, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखते रहो, सिखाते रहो। जल्द मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।